हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने जाना कि कृष्ण कथा का महत्व क्या है। सिर्फ कृष्ण कथा को सुनने से हम जो है इस भौतिक जगत के भव बंधन को काट सकते हैं। हम इस भौतिक जगत के बंधन और इस बंधन के कारण जो है हम पुनः पुनः जन्म लेते हैं और पुनः पुनः हमारा जन्म और मृत्यु होता रहता है। इस जो है चक्र का अर्थ है गोल घूमता रहता है, तो उसको रुकाना है या उसको काटना है और सीधे भगवत धाम की ओर ले जाना। तो यहाँ पे इस श्लोक में श्री विदुर जी जो है मैत्रेय मुनि से कहते हैं, तो हमें वो कथा सुनाइए जिसके चरण कमलों समस्त तीर्थों के सार रूप, जिसकी आराधना महर्षि तथा भक्तों द्वारा की जाती है। तो यही जो है कथा ही लाभदायी है, क्योंकि और कोई, जैसे कि श्री विदुर जी ने बताया कि मैंने महाभारत और अनेक अनेक वेद शास्त्र को जान लिया पर मैं उनको जानने से तुष्ट नहीं हुआ। मैं पूर्ण रूप से भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ। और इसीलिए आज के श्लोक में आगे भी वे कहते हैं कि आपके मित्र महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास व्यासदेव और मैत्रेय मुनि मित्र हैं और वे कह रहे हैं कि आपके मित्र ने पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं। और हम जानते हैं कि मैत्रेय मुनि के मित्र श्री व्यासदेव है और विदुर के पिता व्यासदेव। तो विदुर ने व्यासदेव से सब कुछ जाना, सब ज्ञान उनके पास, लेकिन फिर भी अधिक सिर्फ भगवान के गुणों, भगवान के कार्य, भगवान की लीलाएं, भगवान की महिमा, भगवान की कार्यकलाप, सृष्टि जैसे भी कार्यकलाप जो है वे इतने मोहित करते हैं भक्त को। ऐसा नहीं है कि 10वें स्कंद में जो लीलाएं भगवान ने की वी तो बहुत सुंदर है, अद्भुत है, आनंद देने वाली है,
लेकिन भगवान की सृष्टि की रचना भी जो है सुंदर है, क्योंकि भगवान के संबंधित सब चीज जो है मधुर है, आनंद देने वाली है, भव सागर से पार कराने वाली ऐसी ये जो है कथाएं हैं। तो इन सब कथाओं को मैं सुनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री व्यास देव ने अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं। जैसे हम जानते हैं कि महाभारत में काफी वर्णन है भगवान के कार्यकलापों का, भगवान के गुणों का, किंतु इनका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा भगवद गीता की ओर आकृष्ट करना है। तो महाभारत जो है सामान्य जन को बहुत प्रिय है और किसी न किसी प्रकार से ये जो थोड़ा सा भगवान के साथ में संपर्क, और महाभारत महान है और उन्हें भगवद गीता जैसा ज्ञान है जो कृष्ण कथा है। 2 कृष्ण कथा है, कौन बताए? हाथ ऊपर कीजिए। यस, अनुपमा माधवी, व्हाट इज इट? ओके, 1 मिनट, लेट्स गिव कृष्णा देवीदास, आप बोलिए। श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, ये 2 ही ग्रंथ है, बाकी के सब जो है ये ऐसे ही है, लौकिक या धर्म अर्थ काम मोक्ष। कृष्ण का थोड़ा थोड़ा वर्णन है, लेकिन उससे जो है हम परम सत्य की जानकारी थोड़ा सा मिल सकता है, जैसे कि ज्ञानी या योगी जन है, लेकिन पूर्णतया से सबसे उच्चतर स्तर का ज्ञान कृष्ण कथा, और ये कृष्ण कथा ही है जो इस भव बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, कृष्ण कथा सुनने से, क्योंकि वे दिव्य है। भगवान भी कहते हैं, आप लोग सब जानते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है भगवद गीता, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजनम। जिसने भगवान के जन्म, कार्य, लीलाएं, जैसे कि आगे यहाँ पे भी बताया गया, इसी स्कंद में भगवान का आविर्भाव और तिरोभाव जैसी कथाएं जो सिर्फ सुनने से जो हमें इस भव सागर से पार करा सकता है। श्रीमंतम से कथा कृष्ण। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महर्षि व्यास ने वैदिक वांग्मय की रचेता है, जिनमें वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृतियां अत्यंत लोकप्रिय है। और ये लोकप्रिय है, और इनके लिए, सामान्य लोगों के लिए, उन्होंने इन सब जो ग्रंथों की रचना की, वेदांत सूत्र तक, क्योंकि मनुष्य जो है
वे जो है लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से ही लौकिक कथाओं से ऊपर हो और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से आस्वादन किया है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वेदांत सूत्र, अब वेदांत सूत्र के ऊपर जो टीका है श्रीमद्भागवत is the natural commentary of the Vedantas. नेचुरल कमेंट्री क्यों? क्योंकि श्री व्यासदेव ने स्वयं, जैसे हम देखते हैं कि व्यासदेव ने सभी जो शास्त्रों की उन्होंने रचना की, लेकिन वे असंतुष्ट थे। संतुष्ट से कि बहुत सारा कार्य, इतना सब बहुत सुंदर चीजें बनाई जाए और सब कुछ अच्छा, सबसे बेस्ट चीजों को इस्तेमाल करके कुछ चीज बनाया जाए, फिर पर जिसने बनाया उसको लगता है इसमें कुछ कमी है। भला ही लोगों की दृष्टि में ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिसने बनाया है वो सोचता है कि इसमें तो कुछ कमी है। वो वही कमी जो है व्यासदेव ने इतनी रचना की, इतने अनंत शास्त्रों का की रचनाएं की, असंतुष्ट। और तब उनके गुरु नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये सब तूने जो किया है व्यर्थ, फिनिश। ओ माय गॉड, ऑल माय वर्क यूजलेस, व्यर्थ। क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण कथा नहीं है, ये कृष्ण कथा नहीं है। इसमें कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र, उनके कार्य, उनके नाम, उनके गुण, उनके लीलाओं का वर्णन नहीं किया गया है। तब उन्होंने, तो श्रीमद् भागवतम इज द बेस्ट पब्लिकेशन बाय द ग्रेटेस्ट ऑथर श्री व्यासदेव, जिन्होंने अपने परिपक्का अवस्था में उन्होंने प्रस्तुत की। ऐसे नहीं कि ये श्रीमद् भागवतम अलग से प्रस्तुत किया गया, नहीं, उन्होंने सभी शास्त्रों, वेद, उपनिषद, महाभारत, जितने भी जो शास्त्र है, करने के बाद भी वे असंतुष्ट रहे। या तब उनकी गुरु की कृपा से श्री नारद मुनि ने उनको बताया कि यही कारण है कि तुम असंतुष्ट, कि जिसके पीछे ये सब शास्त्र है, जो सभी कारणों के कारण है, उनका तो आपने बताया, बाकी यहाँ पे वहां का, यहाँ का, वहां का, सब धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब पुरुषार्थ, कर्मकांड, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब योग बताए, लेकिन भक्ति के विषय में, भगवान की भक्ति किस प्रकार से भगवान, जीव जो है भगवान के साथ संबंध जोड़कर इस भवसागर, जो एक ही रास्ता है, और जब तक वो नहीं होता तो इस क्या फायदा। तो यही है लौकिक जो कार्य। तो यहाँ पे बताया गया कि वेदांत सूत्र का भी उन्होंने कंपाइलेशन किया। वेदांत सूत्र was compiled for persons already above mundane topic who have already tasted the bitterness of so-called happiness in the mundane affairs, जिन्होंने चख लिया
कि ये भौतिक जगत में कोई सुख नहीं है उनके लिए। बाकी के लोगों के लिए अनेक ज्ञान है। और वेदांत सूत्र का पहला फॉर्मेशन है, फर्स्ट वर्ड इज अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब now that you have the human birth to inquire about the absolute truth। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए ये मनुष्य जीवन हमें मिला। तो ये जो है, only one who has finished the business of mundane inquiry in the marketplace, marketplace of sense gratification, beautifully explained। क्या कहते हैं, जिन्होंने इस मार्केट प्लेस, क्या क्या कहा गया है अंदर, इंद्र तृप्ति के बाजार, इंद्र तृप्ति का बाजार ही है। और ये आजकल तो यही इंद्र तृप्ति का ही बाजार है, और कुछ बाजार दिखता ही नहीं, आध्यात्मिक बाजार। और कलयुग इतना घोर हो गया है कि अभी जो आध्यात्मिक स्थान भी बंद है, क्योंकि इंद्र तृप्ति में लगे हैं। करते रहो, लेकिन भगवत कृपा से जो इस भगवत ज्ञान को जानते हैं वे नहीं छोड़ते, और कुछ न कुछ रास्ता कहीं न कहीं से निकाल देते हैं, ताकि इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम समझे और ये श्रवण और कीर्तन करें। तो यह था तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वे तो सिर्फ इतना तक जानते हैं, न्यूज़पेपर, टेलीविजन और लौकिक ग्राम कथा। यहाँ पे ग्राम्य बताया, वर्ल्डली ग्राम्य कथा में लगे हुए, ग्राम्य कथा। तो विदुर कह रहे हैं हमें जो है इसमें नहीं रुचि लेना, हमारी रुचि इसमें नहीं है, भक्तों की रुचि इस ग्राम्य कथा में नहीं है। उनकी रुचि किसमें? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा मतलब जो कथाएं भगवान का गुणगान कर, जो हमें इस भव सागर को पार करा सकता है, ऐसी कथाओं जो आत्मा को आनंद देने, जिससे जिसकी कोई सीमा नहीं, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपद। ये जो है आनंद बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और उसका विशाल सागर भगवान के दिव्य गुणों का, भगवान के दिव्य कार्यकलापों का विशाल सागर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी सब जो कुछ भौतिक जगत में जो भी है वो सीमित है, कुछ देर तक सब लोग सुनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। लेकिन भगवत गीता जैसी कथाएं, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनि 1000 वर्ष तक सुन रहे हैं। यही कथा जो श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को इस भागवतम की कथा जो सुनाई, अभी भी वे जो लोग उन पे रुचि लेते और नया नया आनंद उनमें, भगवत गीता इतना पुराना। अगर एक स्टैटिस्टिक्स ले जाए या सर्वे किया जाए, बेस्ट सेलर बुक कौन सा है,
विनर विल बी भगवत गीता। अभी भी भौतिकवादी लोग जो है भगवत गीता, और ये भगवत गीता फ्रेश, नवीन है, नया है। हर बार जब भी हम पढ़ते हैं उनमें से नवीन नवीन जो सुंदर बातें जो है हमारे सामने आती है। जब भी हर बार हम कितनी बार भी कृष्ण कथा सुनते रहते हैं तो भी वो जो है नवीन ही है। तो ऐसी कृष्ण कथा जो है तो वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की है, और श्रीमद् भागवतम के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाले कोई भी व्यक्ति निश्चित ही दिग्भ्रमित हो जाता है। तो वेदांत सूत्र को जब तक श्रीमद् भागवत, तो जिसने श्रीमद् भागवतम को समझ लिया, जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर लिया, तो ये जानना, ये समझ लेना है कि उन्होंने सभी वैदिक शास्त्र को समझ लिया है। और जिन्होंने सभी वैदिक शास्त्रों को समझ लिया है लेकिन श्रीमद् भागवतम को जानने का प्रयास नहीं किया, उनका सब ज्ञान जो है व्यर्थ। क्यों? क्योंकि वो जो अपने अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, कहीं तक स्वर्ग तक पहुंच सकता है या ऊपर ही, या ब्रह्म में निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकता है, ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवत धाम नहीं जा सकता। और ये जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसे दिग्भ्रमित लोग को, जो शरीर को आत्मा, देहात्म बुद्धि, देह को ही सब कुछ समझते, तो ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को, जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन है, लौकिक परोपकारी कार्य में रुचि दिखाते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिससे श्री व्यासदेव ने विशेष रूप से उन्हीं के लिए लाभार्थ लिखा है। तो ये जो है देहात्म बुद्धि वाले लोगों के लिए महाभारत। तो परोपकारी, लौकिक परोपकारिता, तो जैसे कि बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल सब कुछ स्पिरिचुअल बना दिया है। तो आप लोग बताइए कि कौन से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है, कौन से जो सेल्फलेस कार्य है। Anybody would like to share some activities which are selfless? Yes, Vandana. One of the activity which you are doing, preaching, one of the activity which you are doing, सब में कृष्ण भाव जगाना, सबको प्रेरित करना कि कृष्ण की भक्ति करें,
माता जी मेरे हिसाब से तो ये प्रीचिंग और उस पतित आत्माओं का उद्धार करना इज अ सेल्फलेस सर्विस, और कृष्ण इसी से ही प्रसन्न होते हैं. We'd like to give the points. So the point is of this, give one the point only in short so that more people can share. So आपका point क्या है? क्योंकि फिर main point miss हो जाता. Yeah, just to preach about Krishna. जो पतित आत्मा है उनको कृष्ण. Yes. Anybody else? Anurag? कथा सुनना माता जी, सिर्फ सुनना, प्रभु के बारे में सुन. Okay. Madhu Mata ji, can you just make a note? Keep making a note, then we will share. Yes. Anybody else want? What are the spiritual activities? These two are there. We are making a note. माता जी, yes. माता जी book distribution. Book distribution. Okay. Yes. Yogini. Preaching. Welfare activities. Welfare activities. The art of teaching people how to get rid of this repeated birth and death cycle. Okay. Yes, Prachi. माता जी कीर्तन करना, जैसे वृंदावन में भी रास्ते पे भी राइट पीपल डू कीर्तन. Yes. Anupama Madhavi. माता जी प्रसाद वितरण करना. Okay. Fine. माता जी वेरियस ये प्रोग्राम्स जो हम लोग करते हैं, फेस्टिवल्स वेर सब भक्त लोग इकट्ठे होके सब मिलके प्रसाद एंजॉय करते हैं, वो सब बहुत अच्छा लगता है. दैट इज द मेन थिंग. Okay. Anybody else? वैष्णव सेवा. Okay. Vaishnav Seva. माता जी नगर संकीर्तन. Nagar Sankirtan. Yes. Right. माता जी जैसे हम मंदिर में कहते हैं ना कि प्रभु जी एक माला जप करते जाओ, एक माला जप करते जाओ, तो that is a selfless service when people do one mala over there. Mala jap mala. Yes. Mataji, doing everything in keeping Krishna in mind, the devotional service itself is a spiritual activity. Right. भगवान के लिए अलंकार का जो सामग्री वो सब इकट्ठा करना पूजा का है. Very good. Very nice. Mataji, to take part in all the festivals that take place in the temple. Okay. Very good. You are writing? Mataji, go seva, service to the cows, to take. Okay. Anything else? Encouraging others. Huh? Housekeeping. When you do kirtan and invite all the devotees. Okay. That is a selfless. House program. माता जी भगवान के लिए भोग बनाना, हर सेवा करना. हाँ? भोग बनाना. Okay. Praying. भगवान के लिए आकांक्षा. सेवा करना. हाँ, अदिति आकांक्षा. मैम हर कार्य का फल भगवान को अर्पित कर देना. हर कार्य जो भी हम करते हैं उसका फल भगवान को अर्पित कर देना. और माता जी आई थिंक वैष्णव सेवा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जो प्रभु जी टेम्पल्स वगैरह रन कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से हेल्प करना. Anybody else? Now, what about Mata, encouraging others to join Krishna, to be part of this Krishna conscious movement. Okay, what about माता जी तीर्थों पर जाना, तीर्थाटन करना. Yes, तीर्थयात्रा. Yes, very nice. Anything else? What about other activities like जो भी दूसरे activities है, जैसे कि लोगों का समझो सेवा करना, मतलब जो परोपकारी कार्य है, कौन से है परोपकारी कार्य, कौन से है? गुरु की सेवा मैम. परोपकारी. अच्छा. भौतिक परोपकारी में भौतिक माता जी जैसे
गरीबों का करना, हॉस्पिटल्स Okay. बनाने, Hospitals, feeding the poor. Okay, next. फीडिंग द पुअर, Yes. फूड हाँ जी, स्कूल ओपन करना और School किसी open. को Okay. पैसे देना. One point only. Give the points. Okay, so opening schools. Then. Masha ji, health workers in Tunisia, health workers, people who are helping in the current Is right now. situation, right now. Those who are helping the people. Mataji, charity as much as you can. What? Charity as much as you can. Yeah, दान. दान करना, अन्नदान, अन्नदान में अन्नदान, yes. Yes. अन्नदान, सभी जीवों के अंदर परमात्मा का दर्शन कर, सभी जीवों के अंदर परमात्मा का दर्शन करना और उनको उसी भाव से हम लोग सबको, वो तो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक. Okay, can add that. Seeing the every the Lord is एजुकेशन प्रोवाइड करना भौतिक. Yes, Rangushan Prabhu. आपने हाथ ऊपर किया रंगूशन. हरे कृष्ण माता जी. पवित्र नाम, भगवान का पवित्र नाम का अर्पण करना, भक्तों को देना, सबको देना. ओके, फाइन. दैट इज आध्यात्मिक. अभी हम लोग मटेरियल मतलब जो संख्या जो लोग हैं वो करते हैं. Mataji, these cleanliness drives and Bharat drives. Cleanliness for the society, for welfare of society. Yes. Mataji, growing trees and parks for the people. Growing trees and plants. Yes. और कुछ? So many others. वृद्ध आश्रम खोलना माताजी. वृद्ध आश्रम, okay. Mataji, like now the road is full of fallen trees. And there are some good Samaritans who are trying to move the trees so traffic can continue. Jokes like that. Clearing and cleaning the streets. Yes, Prema. To take care of street children who have no parents. Taking care of street children, yes. Protection of animals. Protection of animals, yes. What else? So let's have the list. If you have listed into columns. One is activity, spiritual name. And you need to. Yeah, Anila. Mataji, also providing shelter for the people who are victims of these natural calamities. Yes, yes. Providing shelter for victims of natural calamities. Can you make her give her the screen share, Dalu? Madhu. Yes. Okay. What is that? Care, shelter, relief for disaster, relief, yeah, victims. Anything else you like to add? Protecting women and children and physically disabled people. Yes, protecting women and children physically disabled. Mataji, all these meditation and healing camps. Yes, meditation and healing camps. Yes. Mataji, blood donation, health checkup. Blood donation. Okay, very good. Anything else? Mataji, visiting old people's homes and sitting with them, spending time with them, reading to them. Right. Old people. माताजी अभी वो कोविड सेंटर में हम भक्त लोग जाते हैं और वहाँ पे हरे कृष्णा का महामंत्र और कीर्तन करते हैं. Okay. So what is that old people? माताजी, in spiritual activities, गुरु सेवा and गुरु की आज्ञा का पालन.
Okay. Okay, so we've got quite a few, but then why is it protection on women and child and disabled? How come you all are saying it's material activity? These are pious activities. Okay. Why? Mataji, because anything which is to do, I mean, which is basically doesn't connect you to the Lord and reconnect your relation with Krishna, or anything beyond that is material activity. The objective of human life is to be associated and be connected in Krishna's service. Beyond that, everything else is material. Okay. So, Mataji, because these material help won't relieve us from जन्म मृत्यु जरा व्याधि, and जो हमारा मेन डेस्टिनेशन है कृष्ण के धाम जाना, वो मटेरियल हेल्प कभी फुलफिल नहीं करती है, वो तो स्पिरिचुअल हेल्प ही हमको डेस्टिनेशन पे जाने की हेल्प करेगी. Very, very true. तो कहना the मतलब यही है. So we from this we can understand, क्योंकि आजकल जो है ये सब जो है, even up to the point of meditation and healing camps, animal care, environmental activities, cleanliness drives, all these things today people are thinking that these are all spiritual activities. So they feel that this is good. Yes, it may be in the good. It is very noble because, and these are maybe better, because better than selfish activities. These are all selfless activities, right? Selfless मतलब ये सब जो कार्य है वो स्वार्थ रहित कार्य है, जो एक व्यक्ति जो है वो करना चाहे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, पूरे जो पशु पक्षी प्रकृति के लिए, तो ये सब जो कार्य है इसका जो सेपरेशन बहुत जरूरी है जानना है. So what is the difference? What is spiritual activities and what is material activities? How do you differentiate? How do you differentiate? माता जी, जैसे हम अगर मटेरियल एक्टिविटीज करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, कुछ टाइम वहां पे बिताएंगे और वापस इस भूमि में आएंगे. लेकिन हम अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे तो हमें चांस है कि गोलोक वृंदावन धाम में जाने का, बिकॉज ऑफ द डिवोशनल सर्विस. ओके, सो डिफरेंशिएशन यही है. और कैसे हम डिफरेंशिएट करें, and how do you find out कि इनमें से अंतर क्या है? ये दो ही चीजें हैं, उनका अंतर जानने के लिए जो यहाँ पे देहात्म बुद्धि के विषय में बताया गया है. क्योंकि ये सब जो कार्य कैसे हम समझें, ये दो ही चीज है कि क्या इन कार्य से आत्मा को बेनिफिट हो रहा है या इन कार्य से शारीरिक बेनिफिट हो रहा है. So if it is the soul is being benefited, then it is spiritual. If body is being benefited, then it is material. So we should not confuse spiritual activities. Or some people feel that, oh, I'm doing very good and it's such a spiritual experience. Okay, but that is not spiritual. It is material. It's still on the material platform. Why? Because it is on the bodily platform. Is that clear? तो इसीलिए ये जो भी ये शारीरिक स्तर पर जो भी एक्टिविटीज है वो क्या है? भौतिक. चाहे भी कितना बड़ा परोपकारी कार्य क्यों ना हो, ये बहुत ही अच्छा है. It's very noble. It is selfless. It is better than selfish activities.
but it is not spiritual. It is material. So, and like someone mentioned, I think Sudarshana mentioned, that this is all pious activities. And like somebody else also mentioned, that it will not free us from the cycle of birth and death. So it can give us pious credit. But spiritual means what? Spiritual activities means when the soul is being awakened and the soul's connection with Krishna is being developed. That is spiritual activity. आध्यात्मिक कार्य और भौतिक कार्य में अंतर ये है कि आध्यात्मिक कार्य जो है आत्मा के स्तर पर रहता है, आत्मा की का विकास या आत्मा साक्षात्कार के कार्य होता है, और जो भौतिक कार्य है चाहे वो कितना भी बड़ा परोपकारी कार्य है, जैसे कि इतने लिस्ट बनाए, स्कूल खोलना, कॉलेज करना, बूढ़ों को मदद करना, या तो हॉस्पिटल खोलना, या बच्चों को या जो अपाहिज लोगों को मदद करना, या देश के लिए अपना ज्ञान दे देना, ये सब जो है शारीरिक स्तर पर है। इसीलिए ये बहुत ही अच्छे कार्य है, ये स्वार्थ रहित कार्य है। स्वार्थी कार्य से ये स्वार्थ रहित कार्य ऊंचा, पर जब तक वे आत्मा का संबंध भगवान से नहीं होता, जिस कार्य से आत्मा का संबंध भगवान से नहीं जुड़ता, तब तक ये जो है कार्य आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक कार्य वो है जिसकी जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट बनाए, भगवान की महिमा का प्रचार, भगवान की हरि कथा, भगवान की पुस्तक वितरण, भगवान की कथाओं का पुस्तक वितरण, कीर्तन। पर इसमें से भी सिर्फ कृष्ण ही अंतिम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण। तो अगर ये जो है नहीं है तो ये सब कार्य जो है भौतिक, तो भौतिक स्तर पर ये बहुत अच्छे कार्य है, और इन अच्छे कार्य से हमें जो है अच्छा फल मिलेगा, और उसको कहते हैं पुण्य। पर पुण्य भी अगर हम करेंगे, पुण्य करने से हमें जो है ऊंचा स्वर्ग का या ऊंचे लोकों में हमें जो है हमारा जन्म होगा। पर जब पुण्य का फल समाप्त हो जाएगा, बैंक बैलेंस खाली, तो फिर वापस। तो इसीलिए भगवान आत्मा का भगवान के साथ संबंध, यही जो है ये सबसे बड़ा परोपकारी कार्य है, और यही जो है आध्यात्मिक कार्य है। बाकी के सब कार्य जो है ये भौतिक स्तर पर है। You can stop this show. Thank you very much for writing down the points. It is very nice. So, अब हम differentiate. It's benefiting the body. It is material activity. It's benefiting the soul, then it is spiritual. Otherwise, every activity is under material. This is very, very clear. So first, पहला चीज हमें यही देखना कि ये कार्य से क्या लाभ, आत्मा को लाभ मिलेगा या शरीर को? क्यों? वाई नॉट? शरीर को तो लाभ मिलना भी चाहिए ना, क्यों नहीं मिलना? क्यों नहीं? वो आध्यात्मिक नहीं है, किसी ने किसी को मदद किया तो अच्छा कार्य, क्यों नहीं? प्रारब्ध,
दिल क्रिएट करा रहा है। Yes, okay. Each and everyone is part and parcel of Krishna. Mataji, there is no purification. शारीरिक कार्य, माताजी शरीर तो नाशवान है लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए आध्यात्मिक इज मोर दिस थिंग एंड देन मटेरियल। शरीर को अगर हम आराम देंगे, शरीर के लिए करेंगे तो वो तो नशवान हो जाने वाला है, वो हमारे एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन आत्मा से की हुई एक्टिविटीज भगवान तक पहुंचती है, वो सबसे बड़ा। राइट माताजी, थैंक यू वेरी मच। तो ये ही है कि जो आत्मा के स्तर पर किया गया, क्योंकि शरीर जो है नाशवान है। जो भी राहत, ऐसा नहीं है कि राहत नहीं देना चाहिए, किसी का मदद नहीं करना चाहिए, ये अच्छी कार्य नहीं करनी चाहिए, बट उसको ही सब कुछ समझे वो गलत है। उसको ही सब कुछ समझे कि यही सब कुछ है। नो नो, हम तो सबके लिए अच्छा करते हैं, हम अच्छा कार्य करते हैं। आप हमारे देश में तो बहुत सुनने को आ रहा है, और ये सब जो है, ये इसी के कारण जो है लोग सकते हैं कि आध्यात्म में क्या, ये भगवत गीता और भागवतम पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो इतना इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं। और उसको वे सोचते हैं ये आध्यात्मिक कार्य, उसको वो सोचते इस परोपकारी कार्य, जैसे कि लौकिक परोपकारी कार्य में रुचि दिखाते। कौन? जो देहात्म बुद्धि है। तो सबसे बड़ा ये, तो सेल्फलेस is not necessarily spiritual. So selfless activities, and इनमें जो ज्यादा डेंजर भी है, अगर भगवान उनमें सम्मिलित नहीं है तो डेंजर है, क्योंकि उसका लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा भौतिक स्तर हमें प्राप्त करेंगे, शायद ऊंचे लोकों में जाएंगे, क्योंकि हमने इतना सारा लोक हित के लिए इतने सारे परोपकारी कार्य किए हैं, तो हमें मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं। अगर हम मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं तो हमें मटेरियल बेनिफिट मिलेंगे, और अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे तो हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो हमें उसका आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, और भौतिक कार्य करेंगे तो हमें जो है भौतिक लाभ मिलेगा। So, selfless is not necessarily equal to spiritual. और selfish मतलब I am the center. Selfish. स्वार्थी, स्वार्थी मतलब स्वयं के लिए, दूसरों को जाने दो खड्डे में, अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य। और आध्यात्मिक मतलब जहां भगवान केंद्र बिंदु, जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बना के सब कार्य करते हैं, जब जो कार्य जो जीवात्मा को भगवान के साथ संबंध जुड़ाता है वो कार्य आध्यात्मिक है। वो प्रणाली जिसमें हम भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ते हैं वो ही आध्यात्मिक है। बाकी के सब जो कार्य है वो जो है इवन वो पुण्य कमाने के कार्य, उनसे हम पुण्य कमाते। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है, ये सब परोपकारी कार्य जो है बहुत अच्छा है, पर ये मानव जीवन उसके लिए नहीं किया गया। इट इज अंडर यूटिलाइजिंग द फैसिलिटी अवेलेबल इन दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर हम इसमें ही लगे रहेंगे तो हम जो दिस मानव जीवन को हम अंडर यूटिलाइज करते हैं, उनका पूरा जो लाभ नहीं उठा रहे,
मानव जीवन का पूर्ण लाभ नहीं, क्योंकि मानव जीवन इसीलिए है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत। ओम तत्सत।